Students, this is third part of chapter 5, ninth class. In previous video we discussed that part of cell wall, nucleus, cell membrane. In this video we discuss cytoplasm. What is cytoplasm? What is cytoplasm? Cytoplasm is jelly-like substance present between the nucleus and the cell membrane. This is cell membrane. ये cell membrane है और ये nucleus. इन दोनों के बीच में जो jelly-like substance feel है, this is called cytoplasm. Let's start. It is called When we look at the temporary mount of onion peel as we have human cheek cell, we can see a large region of each enclosed by the cell membrane. This region take up very little stand. It is called cytoplasm. The cytoplasm is full contained inside the plasma membrane. It is also contain many specialized cell organ. Each of these organ perform a specific function of the cell. एट्थ क्लास में जो आप लोगों की एक्टिविटी थी ओनियन सेल और चिक सेल वाली, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो मटेरियल था न्यूक्लियस दोनों के बीच में जिसको साइटोप्लाज्मा. साइटोप्लाज्मा के अंदर और भी ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं हर एक ऑर्गेनिल्स के, जैसे गोल्गी अपेर्चर्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स etc. द ऑर्गेनिल्स आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन. ये सारे ऑर्गेनिल्स किससे इनक्लोज्ड होते हैं? मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन से. In prokaryote, beside the absence of defined nuclear region, the membrane-bound cell organelles are also absent. On the other hand, the eukaryotic cell have nuclear membrane as well as membrane-enclosed organelles. तो जो इन प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑर्गेनिक्स आर टू टाइप, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो इन ऑर्गेनिल्स के भी मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब प्रॉपर नहीं होते हैं. और यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, तो ये सारे ऑर्गेनिल्स जो होते हैं वो भी मेम्ब्रेन इंक्लोज्ड होते हैं. The significance of membrane can illustrate with example of virus. Virus lack any membrane and hence do not show characteristics of life until they enter a living body and use its mechanism to multiply. जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम वायरस का. तो वायरस के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो वो बाहर जब भी रहता है तो वो नॉन लिविंग कंडीशन में रहता है जब तक वो किसी की बॉडी में नहीं आ जाता. और जब वो किसी लिविंग थिंग्स के अंदर बॉडी में आ जाता है तब उसकी मैकेनिज्म स्टार्ट होती है और वो लिविंग बनता है. तो विच ऑर्गेनिल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म जो ये है इसके अंदर क्या क्या ऑर्गेनिल्स है, मीन्स न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच के जितने भी ऑर्गेनिल्स है वो सब किसके अंदर प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म. तो हमें इन सब की स्टडी करनी, इनकी स्पेसिफिक फंक्शन है उन्हें भी देखना है. तो फर्स्ट इज सेल ऑर्गेनिल. सेल ऑर्गेनिज्म में देखेंगे क्या क्या है. एवरी सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन अराउंड टू इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. हर सेल के सेल मेम्ब्रेन होती है ताकि वो अपने अंदर के मटेरियल को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट रख सके. लार्जर कॉम्प्लेक्स सेल इंक्लूड सेल्स फ्रॉम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटी टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. अब जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ होती है सेल के अंदर. To keep this activity of different kinds separate from each other, this cell use membrane bound little structure. तब इन सब एक्टिविटी को दूसरी एक्टिविटी से सेपरेट रखने के लिए या और कोई एक्टिविटी अदर हो रही है उन सब के लिए इन ऑर्गेनिल्स के अंदर क्या होते हैं? मेम्ब्रेन्स होती है. दिस इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल. यही एक मेन फीचर है जो प्रोकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक सेल से अलग करता है. सम ऑफ दिस ऑर्गेनिल्स आर विजिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप. तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिल्स भी है जिसे हम केवल और केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख सकते हैं. वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन प्रीवियस सेक्शन. सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सेल ऑर्गेनिल्स विच वी डिस्कस नाउ आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. हमें क्या क्या देखना है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपेर्चर्स, लाइसोसोम, mitochondria, plastis and vacuoles. They are important because they carry some very crucial function in the cell. Now first is endoplasmic reticulum. The endoplasmic reticulum is a large network of membrane bound tube and sheet. एक large, यहाँ पर हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये शीट के फॉर्म में है, लार्ज फॉर्म में. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑल्सो टू टाइप, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ये ब्राउन कलर का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये शीट टाइप, दिस इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर थी उसी टाइप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी मेम्ब्रेन है. एंड देयर आर टू टाइप्स
ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप के हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो होते हैं, जब हम उन्हें माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें किसे देखेंगे, रफ, बिकॉज इट हैज़ अ पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम, क्योंकि उसके ऊपर किसके पार्टिकल्स अटैच्ड होते हैं, राइबोसोम के। ये जो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर डॉट 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 ribosomes के attached है, so this is called rough endoplasmic reticulum. The ribosome which are present in all active cells are site of protein manufacturing. अब राइबोसोम का वर्क क्या है, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग, मीन्स यहाँ से ही प्रोटीन बनता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो वहाँ पर प्रोटीन का मैन्युफैक्चर होता है। द मेन मैन्युफैक्चर प्रोटीन आर इन द सेंड टू वेरियस प्लेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड। अब यहाँ पर प्रोटीन बन जाएगा और सेल के जिस भी पार्ट में प्रोटीन की नीड होगी वहाँ पर यहाँ से ट्रांसफ़र होगा। यूजिंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किस में हेल्प करेगा, फैट मॉलिक्यूल्स को बनाने में। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो क्या बना रहा था, प्रोटीन, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा फैट और लिपिड्स को। इंपॉर्टेंट ऑफ सेल फंक्शन, सम ऑफ दिस प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प इन द सेल मेम्ब्रेन। अब यहीं से प्रोटीन, फैट और ये सब जाएगा, और ये जो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन जो बनती है उसे बनने में हेल्प करने के लिए प्रोटीन की जो नीड होती है वो यहीं से मिलता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजिनेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजिनेसिस। सम other protein and lipid function as enzyme and hormones. Although the endoplasmic reticulum varies greatly in apertures in different cell, it always form a network system. एक network system के रूप में आपको दिखेंगे। Thus one function of endoplasmic reticulum is to serve a channel for transport of material. एक तो ये कि ये channel सर्व करता है ताकि मटेरियल जो है वो easily ट्रांसफ़र हो सके बिटवीन द वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के बीच में या इन अलग रीजन के बीच में मटेरियल का ट्रांसफर करने में भी हेल्प करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो फंक्शन एज द साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। ये बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी सरफेस प्रोवाइड करता है। इन द लीवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल वर्टिब्रेट्स। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी जो लीवर सेल्स होती है उनमें भी ये बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को करने में हेल्प करता है। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजनस एंड ड्रग्स। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। इन प्लांट सेल वॉल आर प्रेजेंट, दिस इज वैक्यूल, ये यहाँ पर न्यूक्लियस है जो साइड में होता है, स्मूथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये रफ। तो यहाँ पर आप स्मूथ और रफ को क्लियरली देख पाएंगे। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके ऊपर डॉट डॉट टाइप स्ट्रक्चर है जो राइबोसोम्स के हैं, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बिल्कुल प्लेन है जिनमें राइबोसोम्स अटैच नहीं है ना। सेकेंड फीचर इज गोल्गी अपेचर्स। द गोल्गी अपेचर्स प्रेजेंट फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैमिलियो गोल्गी। सबसे पहले किसने देखा था, कैमिलियो गोल्गी ने। Consist of a system of membrane-bound vesicles arranged approximately parallel to each other in stack called cystine. जो गोल्गी अपेचर्स जो होंगे इनको जब आप देखोगे तो ये पैरेलल फॉर्म में मिलेंगे आपको, और एक दूसरे के पैरेलल फॉर्म में लॉन्ग लॉन्ग तो सिस्टन के फॉर्म में मिलेंगे। दिस मेम्ब्रेन आर ऑफन हैव कनेक्टेड विद द मेम्ब्रेन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनको जो मेम्ब्रेन मैक्सिमम टाइम किससे अटैच रहती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, एंड देयरफॉर कंस्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सेल्युलर मेम्ब्रेन सिस्टम। The material synthesized near the endoplasmic reticulum is packed and dispatched to various टारगेट साइट। जो गोल्गी अपेचर्स को हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ सेल बोल सकते हैं, क्योंकि सेल के अंदर जो भी मटेरियल बन रहा है वो पहले पैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और उन पैकेज को वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है, गोल्गी अपेचर्स। सेल से बाहर किसी को करना है, सेल के अंदर किसी वन फीचर से अनदर प्लेस तक अगर उसे ले जाना है तो गोल्गी अपेचर्स करते हैं। इट इज़ फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। स्टोरेज का वर्क होता है, पैकेजिंग का, इन प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर। बहुत सारे केस में इसमें सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर भी बनती है। द गोल्गी अपेचर्स इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइबोसोम। और गोल्गी अपेचर्स किसका फॉर्मेशन भी करते हैं, लाइजोसोम्स का। नाउ थर्ड हमें क्या देखना है, लाइजोसोम। लाइजोसोम आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। लाइजोसोम जो क्या है,
वेस्ट डिस्पोजल ऑफ द सेल मीन्स हमारी बॉडी के सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है उसका डिस्पोज करने का काम कौन करता है? लाइबोसोम। मीन्स सेल को क्लीन रखने का काम करता है। बाहर से कोई भी जर्म्स आ जाए उससे किल करना, सेल के अंदर जो पॉइजनस सब्सटेंस है उससे किल करना, तो क्लीन करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। मटेरियल को वन प्लेस टू अदर प्लेस तक ट्रांसफ़र करने का काम कौन कर रहा था? गोल्गी एपेचर्स पैकेट के फॉर्म में। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क क्या था? वो प्रोटीन और फैट को सिंथेसाइज कर रहा था। अब देखते लाइसोसोम, ये भी इंटरेस्टिंग है। लाइसोसोम हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वॉन आउट सेल ऑर्गेनिल्स। मीन्स सेल के अंदर जो भी फॉरेन मटेरियल आ जाता है उसको डाइजेस्ट करने का काम, और डाइजेस्ट करके सेल को क्लीन रखने का काम कौन कर रहा है? लाइसोसोम। सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनिल्स एंड अप इन लाइसोसोम विच ब्रेक देम अप इनटू स्मॉल पीसेस। अगर कोई ओल्ड ऑर्गेनिल्स भी सेल के अंदर है, जो ओल्ड ऑर्गेनिल्स जो होते हैं सेल के, उनको भी स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देता है। लाइसोसोम आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। लाइसोसोम क्यों ये सब कुछ कर पाता है? क्योंकि उसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल, जो हर ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेकिंग डाउन करने के लिए कैपेबल होते हैं। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, जब भी सेल के अंदर कोई एक्टिविटीज़ होती है उसमें अगर डिस्टर्बेंस हो जाता है, सेल अगर डैमेज हो जाती है, फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट डैमेज, अगर सेल डैमेज हो गई है, कोई एक्टिविटी हो रही हो, सेल डैमेज हो गई, लाइसोसोम में ब्रस्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। तो लाइसोसोम जो है वो ब्रस्ट हो जाएगा और उस खुद की सेल को भी क्या कर देगा? वो पूरा डाइजेस्ट कर देगा। देयरफॉर लाइसोसोम आर ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैक ऑफ अ सेल। ये इंपॉर्टेंट है, जो आपके हर एग्जाम में पूछते, सुसाइड बैक ऑफ सेल। इस व्हाट इज़ द सुसाइड बैक ऑफ सेल? तो क्या कौन होगा सुसाइड बैक ऑफ सेल? इज लाइसोसोम, क्योंकि ये खुद की सेल को भी डाइजेस्ट कर देता अगर सेल डैमेज हो जाती है, ताकि बाकी सेल जो वो सही रह सके। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सेक फील्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। एक मेम्ब्रेन टाइप सेक होता है पूरा बैक टाइप, जो इसके अंदर एंजाइम फिल होते हैं। दिस एंजाइम आर मेड अप बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। नाउ वन और इम्पॉर्टेंट थिंग इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का जो पावर हाउस है वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। मीन सेल को जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। The energy requirement for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP। वो किसके फॉर्म में रिलीज होगी? ATP के फॉर्म में। ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। मीन्स जैसे कि हम लोग पैसों को किस में नापते हैं? रुपीस में। ऐसे ही ये एनर्जी की करेंसी है ATP। ATP इज नोन एज द एनर्जी करेंसी। द बॉडी यूज एनर्जी स्टोर इन ATP फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड। जो भी न्यू केमिकल कंपाउंड हो रहे उसके लिए एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ATP से, फॉर केमिकल मैकेनिकल वर्क। माइटोकॉन्ड्रिया है टू मेम्ब्रेन कवरिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट वन। मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया जो उसके ऊपर टू कवरिंग होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोर्स वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। आउटर मेम्ब्रेन जो होगी पोर्स होगी, मीन्स वो मटेरियल को ट्रांसफर होने देगी, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्ड होती है। दिस फोल्ड क्रिएट अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ATP जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। तो ये अंदर वाली जो होगी ये लार्ज एरिया प्रोवाइड करेगी ताकि ATP जनरेट हो सके। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनिल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम। मीन्स इसके पास खुद के DNA और राइबोसोम्स होते हैं। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। ताकि माइटोकॉन्ड्रिया खुद के प्रोटीन भी बना सकता है। जैसे और ऑर्गेनिल्स जो देखे थे हमने, लाइसोसोम, गोल्गी एपेचर्स, इनके पास DNA RNA है, खुद का प्रोटीन खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते। प्लास्टिड्स प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लास्टिड्स किस में प्रेजेंट होंगे? ओनली प्लांट सेल में। देयर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स कलर प्लास्टिक और ल्यूको मीन्स वाइट और कलरलेस। प्लास्टिड्स कंटेन अ पिगमेंट क्लोरोफिल। ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं क्रोमोप्लास्ट, इनके अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। हम सबको पता है कि प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होता है, इसीलिए वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो पाता है, और वो किसके प्रेजेंस से होता है? प्लास्टिड्स। क्रोमोप्लास्ट आर ऑल्सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और orange pigment in addition to chlorophyll. Leucoplasts are primary organelles in which material such as star oil, protein and granules are stored. जो ल्यूकोप्लास्ट होगा इनके अंदर ये थिंग्स प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये प्लास्टिक के बाद है वैक्यूल्स। वैक्यूल आप सबको पता है,
वैक्यूल आर स्टोर सैक ऑफ सॉलिड लिक्विड कंटेंट, ये सॉलिड लिक्विड कंटेंट करता है। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल, वाइल प्लांट सेल और लार्ज वैक्यूल, एनिमल सेल के अंदर स्मॉल वैक्यूल होगा इन कंपेरिजन टू प्लांट सेल। द सेंटर वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। इन प्लांट सेल वैक्यूल आर फुल ऑफ सेल सैक एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल। प्लांट सेल के अंदर जो होता है वैक्यूल्स होता है वो लार्ज होता है और पूरा फिल होता है ताकि वो सेल को रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड कर सके। मेनी सब्सटेंस ऑफ इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो मटेरियल्स होते हैं वो प्लांट के किस में प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स में। दिस इंक्लूड अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम protein. In single-celled organisms like amoeba, the food vacuole contain food item that the amoeba has consumed. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके वैक्यूल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, फूड आइटम्स। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूलर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर इन सम वेस्ट फ्रॉम सेल। ईच सेल दस एक्वायर स्ट्रक्चर एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनिज्म इन स्पेसिफिक वे। अभी जो हमने पूरी सेल पढ़ी, हर एक सेल का अपना एक पूरा स्ट्रक्चर और एबिलिटी है पूरा फंक्शन परफॉर्म कर सके। अभी सेल के अंदर के भी जो हमने ऑर्गेनल्स देखे, सपोज गोल्गी एपेचस का ट्रांसफर का काम है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, लाइजोसोम जो सेल को क्लीन रख रहा है, तो इन्हें पूरा एक फंक्शन बॉडी का इनके अंदर हो रहा है। द सेल दस एज द बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए सेल को क्या बोला है, बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दिस हेल्प द सेल टू परफॉर्म फंक्शन लाइक रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन। Thus the cell in fundamental structural unit of organelles, it is also the basic functional unit of life। इसीलिए सेल जो हम लोगों की लाइफ की क्या है, बेसिक फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, चैप्टर इज कंप्लीट।